आज आपका सॉन्ग लॉन्च हो रहा है। जी एक्चुअली ये सॉन्ग है अनाथ बेटियों के ऊपर है। यहाँ देखिए जी। इसका टाइटल है वो पापा, और ये सॉन्ग जो है अनाथ बेटियों के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफली स्पॉन्सर निशित भाई देसाई साहब ने किया है और हमारी टीम भी है। तो निशित भाई देसाई इसके बारे में बेटर बता पाएंगे। देखिए, हम आप लोगों जो इतना बड़ा हौसला कर रहे हो, आप किसे कर रहे हो? एक सूरत में एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला, एक आम गरीब लड़का, और सूरत के सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सबसे पहले कोरोना पर एक संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बेटियां बचाओ। आप सब जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा 2 मंथ का गर्भ होता है, अगर वो फीमेल है तो इसे रिमूव किया जाता है। तो बेटियां बचाओ पर एक बहुत बढ़िया सॉन्ग उन्होंने किया, अरुण कुमार जी ने, वो सूरत में लॉन्च किया। लेकिन ये जो आज हम आपके सामने है और आप इतना बड़ा हौसला कर रहे हैं, ये सॉन्ग बेटी को एडॉप्शन का है। एक बच्ची रास्ते में गुमनाम छोटी सी बच्ची है, उसको एक लड़का, एक आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास पर्सन उसे एडॉप्ट करता है। उसको अनाथ आश्रम भेजता है। अनाथ आश्रम के बाद फिर वो उसकी वाइफ के साथ, जब वो वहाँ पे जब अनाथ आश्रम भेजता है तब वो ही वॉज अनमैरिड, लेकिन मैरिज के बाद फिर वो और उसकी वाइफ 6-7 साल की बच्ची को एडॉप्ट करके घर लाते हैं। मतलब एक अनाथ बच्चियों का एडॉप्शन में बच्ची की जो आवाज़ है, ओ पापा, मतलब ओ पापा, ये इसका थीम है, ये संदेश है। अगर आप पुराने 2 सॉन्ग कभी टाइम निकाल के देखोगे 2 मिनट, तो आपको लगेगा कि आपकी सरस्वती के माध्यम से समाज परिवर्तन का एक सोशलाइज मैसेज है, संदेश है। ये बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास है और आज बड़ी हिम्मत करके आपके सामने बॉम्बे में ये लॉन्च आज कर रहे हैं। हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप इतना हौसला जाहिर कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ये समाज परिवर्तन का ये सॉन्ग, ये सरस्वती बहुत आगे जाएगी और लोग इसे बहुत ही प्रतिभावित करेंगे। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में, और थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसे जुड़े आप सॉन्ग के साथ? एक्चुअली ये सॉन्ग की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था अनाथ आश्रम कुछ डोनेट करने के लिए। ठीक है, अब जब मैं डोनेट करने के लिए गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है, तो महीने में सिर्फ एक बार उनको मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छा प्यार मिलता है। लेकिन ये सब फेस्टिवल ख़त्म हो जाने के बाद उसका क्या? फिर मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आया कि मैं एक राइटर हूँ, तो अनाथ बेटियों के लिए एक सॉन्ग बनाऊँ और इसको मैं मार्केट में लेके आऊँ। राइट। और एज ए राइटर क्या क्या चैलेंजेस थे कि लोग जो है एंटरटेन भी हो, और जैसे सर ने कहा कि एक मैसेज भी लोगों तक पहुँचे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे एज ए राइटर? बस ये सॉन्ग सब तक पहुँचे और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस इतना मैं दिल से चाहता हूँ। और अगर सर जो 2 लाइनें अगर आप बता दें हमारी ऑडियंस को गाने की। गाने की 2 लाइन। तेरा मेरा रिश्ता है क्या, मुझको नहीं है पता, तूने कहा मुझको पापा, हैरान मैं रह गया, ना कभी मिल सका साया माँ बाप का, इस जहां में मिला प्यार सिर्फ आपका, ओ पापा मेरी सारी खुशियों का जहां। इस तरह। और इसको सर कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा वो भी बता दीजिए। इसको मैं एनी चॉइस, मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके साथ में कंबाइन में है प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन और एंजॉय एंटरटेनमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप लोग गाने के साथ एसोसिएट हुए हैं, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप आज इतनी संख्या में हमारे इस छोटे से निमंत्रण पे पधारे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात कि ये जो ओ पापा सॉन्ग है, हमारे अरुण जी निकम जो हम सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्मों में आर्टिस्ट हूँ और मेरी प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन है।
तो मैं अरुण जी मेरे पास ये प्रपोजल लेकर आए, ये मुझे को टाइटल अच्छा लगा, ओ पापा। एक अनाथ बेटी जो रास्ते के अंदर किसी के द्वारा फेंक दी गई थी और उसको अरुण जी ने लेकर के एक अनाथ आश्रम में आते हैं। मैं अनाथ आश्रम का प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास ऑप्शन लेके आते हैं, भाई इस बच्चे को आपको बड़ा करना है। उस बच्ची को बड़ा करने के साथ साथ हम लोगों ने उसको संस्कार भी दिए और उस बच्चे को हमने पूरा अच्छी तरह से लालन पोषण किया, जैसे हम अपने हमारे घर के बच्चे को करते हैं। कुछ समय के बाद 5 7 साल 8 साल के बाद अरुण जी उस बच्चे को वापस अपने संतान नहीं होने के कारण अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। तो मैंने उनको ये बच्ची सहर्ष उनको दे दी और अरुण जी ने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया और अपने घर में लालन पोषण करके उसको खूब लाड प्यार दिया। बंधुओं, एक जो लावारिस बच्ची रास्ते में किसी के द्वारा फेंक दी जाती है, उसके ऊपर अपन कल्पना करें तो उसके साथ क्या गुजरती होगी, एक बहुत बड़ा चर्चा सोचना जैसा विषय है। उसके ऊपर अरुण जी के मन में आया कि क्यों नहीं इस बच्चे को अपन अपने घर में ले जा करके और इसको बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं। आज हमारे देश की बच्चियां बेटियां बहुत देश का नाम रोशन कर रही है। जैसे आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्री मुर्मू जी भी एक बेटी है, हमारी सानिया मिर्जा देखो, आप पीटी उषा देखो। आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे हमें जो अनाथ बच्चियां होती है उन अनाथ बच्चियों को अडॉप्ट करके और अपने को उनका एक नया भविष्य बनाना चाहिए और देश के काम ऐसा देश का नाम रोशन करे, ऐसे उनको अपने को शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। ऐसे इस गीत के माध्यम से अरुण जी ने जो संदेश पूरे देश को दिया है, मैं पूरे देश से और पूरे सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस सॉन्ग को सुने, देखें और इसका पालन करें और हमें इस पूरे सॉन्ग को देख करके हमारे को पूरा इसका प्रतिशोध देवें, हमें आशीर्वाद देवें, ताकि हमारा ये चैनल और हमारा गीत आगे बढ़े और हमें आगे हौसला मिले ऐसे अच्छे काम करने के लिए। ये मेरा मंतव्य है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम राजीव सुरती है। अरुण जी पिछले 4 साल से मेरे कांटेक्ट में है। उन्होंने बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट मतलब ये प्रेजेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा उनका मतलब वर्ड जो होते हैं वो इतने हार्ट टचिंग होते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ओ पापा वाला ये मुझे बताया कि राजू भाई मैंने ऐसा एक सॉन्ग ये किया है और अनाथ बेटियों के लिए है। आज बेटियां देखे जाए तो अनाथ ही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका घर कौन सा है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसा ये करना है। तो ये जो सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने जो मम्मी पापा का जो उनको प्यार दिया है ये सॉन्ग में, वो एक बहुत ही अच्छा और ये अपने मैसेज दे रहे हैं समाज को। और सही में बेटियां इसी लायक है, प्यार के लायक। तो आप भी समझते होंगे कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो एक वो प्यार ये सब देने का ये संदेश दे रहा है ये सॉन्ग के द्वारा। वो पापा सुन के उनका मैंने जो ये किया तो मैं तुरंत उससे जुड़ गया और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि ऐसे मेरे दोस्त हैं और आगे बढ़े। बस यही मेरा ये है। थैंक यू सो मच। हम सब मिल करके इस गाने को बनाया है, हमारी पूरी सूरत में टीम है। हमारे कप्तान अरुण जी है, अरुण जी निकम, मैं भी इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन सब काम अरुण जी के देख रेख में करते हैं। अरुण जी के सानिध्य में हम लोग चलते हैं। हम सब लोग मिल करके इस गाने को बनाया है और आप लोगों का ऐसे ही हमारे साथ प्रेम प्यार रहा तो हम और भी ऐसा सूरत में साहस करेंगे कि हमें लोगों को कुछ प्रेरणा देने के ऐसे इस टाइप के काम करते रहें, ऐसा हमारा सोच है। थैंक यू सर। एक्टिंग आ गया बट उसको भी आगे बढ़ाना है, जैसे कि लाइक रिकॉर्डिंग करना है, पिक्चराइज करना है, तो इसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट तो रहती है। तो उस टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं की, लेकिन जैसे मैं राजू भाई सुरती, नंदकिशोर अग्रवाल साहब से मिला, गणपत कोठारी जी से मिला, भावना बहन पटेल, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर इस प्रोजेक्ट को बूस्ट किया आगे किया। थैंक यू सर। थैंक यू। आप उनके साथ में एसोसिएट कैसे हुए बताएंगे जरा? जैसे कि मेरा जैसे मैंने बताया कि कंसेप्ट मेरे पास था, ठीक है ना, मैं डायरेक्टर तो मैं खुद करने वाला था, लेकिन जैसे कि पिक्चराइज करने के लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो नंदकिशोर अग्रवाल है, राजू भाई सुरती है, गणपत कोठारी जी है, लालमिया जी है, रामोदर लालमिया जी, तो इन लोगों ने क्या है कि मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप कंटेंट बहुत दमदार है, आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को रेडी है। जी क्यों आप लोग ने इनको सपोर्ट किया जरा बताएंगे? देखिए सर, हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिसमें भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा और सोनोग्राफी में जाकर के टेस्ट करवाना, लड़का है या लड़की है, इस टाइप की इमेज अपने समाज की पूरे विश्व में बनी हुई है। उससे धीरे धीरे डेवलप होकर के हम आज यहाँ इस पोजीशन में आए हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है और जो टॉप मोस्ट अपनी पोस्ट
आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी अपनी राष्ट्रपति हैं, वो भी महिला हैं। तो आज अपने इस समाज में इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपने बेटियों का रेशो जो है उसको बढ़ाना है और लड़कों का रेशो जो है उसको थोड़ा सा उसके कम या उसके इक्वल रखना है। तो बेटियां बचाने की जो प्रथा है उसमें ये प्रथा भी आती है कि अपने बच्चियों को जो छोड़ देते हैं, अनाथ छोड़ देते हैं या जन्म होते ही छोड़ देते हैं या अनाथालय में छोड़ देते हैं। कई बार अपने सूचना देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ पोर्टल्स में कि कचरे के ढेर में बेटी मिली है। तो उन सब को बचाने की जो एक बीड़ा उठाई है अरुण बाबू ने, और उसने ये पिक्चर बनाई है ओ पापा, ये संदेश देती है समाज को कि बेटियां भी बेटों से कोई कम नहीं है। जैसे वो पिक्चर है दंगल अपने बनाई है आमिर खान जी ने कि हमारी छोरियां कोई छोरों से कम नहीं है हरियाणा के हिसाब से, वैसे ही संदेश अरुण जी भी समाज को दे रहे हैं कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कोई कम नहीं है, उनको बचाओ, पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ ताकि वो समाज का नाम रोशन कर सके। यही संदेश इस मूवी में ओ पापा में अरुण जी ने देने की कोशिश की है। आभार। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज अरुण भाई ने जो समाज में फैली कुरीतियाँ, बच्चियों के लिए जो चीज़ें हो रही है उनको ठीक करने के लिए जो गाना बनाया है वो बहुत ही प्रिय गाना बनाया है, और इसमें देश का एक संदेश भी छुपा हुआ है कि बेटियां तो आज की सबसे बड़ी कर्मवीर है। उन बेटियों को बचाने के लिए जो अरुण भाई का प्रयास है, जो एक मैसेज है वो अति उत्तम है। और अरुण भाई से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि अरुण भाई सदैव समाज में फैली कुरीतियों के लिए सदैव अग्रणी रह के बहुत सा काम करते रहते हैं। और इन्होंने ये गाना बनाया, मैं गारंटी से बोलता हूँ बहुत अच्छा बना है और बहुत ही लोक लुभावन भी होगा और एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ये गाने के माध्यम से काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव करेगा और उनका सपना भी पूरा करेगा। धन्यवाद। हमारे साथ में काम करती है और इसका भी हमें फ्यूचर उज्ज्वल है, हमें इसका काफ़ी सहयोग मिल रहा है। इसके मम्मी पापा भी खूब सहयोग कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले गाने के बारे में बताइए, कैसा लगा गाना और कितना कितना कनेक्ट किया सर आपने? देखिए, चश्मा पहना हुआ है क्योंकि मेरी आंखें नम है। बेटियां जो है वो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मैं भी बेटी का बाप हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो फीलिंग है, ये मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ा रिश्ता है दुनिया का, फादर और डॉटर का। और ये इतनी अच्छी कोशिश अरुण भाई ने और निशित भाई ने और पूरी टीम ने मिल के किया है। और वाकई में ये एक निदा फाजली का बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहने से ये सब आ जाता है इसमें कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या तो जो नमाज पढ़ने से, जो मंदिर में पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य एक बच्चे को हंसा करके मिल सकता है। तो यहाँ तो बेटी को गोद लेने की बात है, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बड़ा पुण्य दुनिया में और कोई हो सकता है। मैं अपनी तरफ से अरुण भाई को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और बहुत बहुत मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये जो है इनका मिशन जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हिंदुस्तान में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके सर पे माँ बाप का हाथ ना हो। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रूप सर तारीफ कर रहे हैं, बहुत कम बार ऐसा देखने मिलता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी। एक्चुअली बात तो ये है कि सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। सर को मतलब मान के चलिए कि 25 साल के बाद देखने को मौका मिला, ये जाते हुए लम्हों, मतलब ये इस तरह का सॉन्ग है। मतलब सर के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, और मेरे लिए आज का दिन किसी सपने से कम नहीं है कि मतलब मैं इनका एक शिष्य हूँ और ये मेरे बारे में मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा कंपोज किया है, वीडियो भी बहुत अच्छा किया है। मतलब जो चीज़ अगर दिल से आदमी करता है तो उसमें असर जो है वो अपने आप पैदा हो जाता है। तो ये दिल से की हुई चीज़ें हैं और ये बच्ची ने भी इतना खूबसूरत काम किया है कि वाकई में आंखें नम हो गई।
थैंक यू सो सर इधर आइए ना आप भी, आप मनीष सर आप भी आइए ना सर, आपके अधूरा लग रहा सर, वही मनीष सर कहाँ गए, कैमरा सर और ना